हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन कुमार। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फ्लक्स एक्सप्लोर योर नॉलेज। और आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज इन फील्ड्स का 10th लेक्चर, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स एक्सप्लोर। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और इसका डायरेक्शन दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का ईस्ट की तरफ। तो हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। तो हमने पढ़ा है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है, उसका वैल्यू होता है F बराबर QE। तो अगर इसी डायरेक्शन में, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी प्रोटॉन को रखेंगे तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा E इंटू ई। और अगर इसमें हम किसी इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो इस पर भी फोर्स लगेगा E इंटू ई, लेकिन इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होने के कारण इस पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, और उसका वैल्यू होगा F बराबर क्यू ई, यानी यहाँ पर Q की जगह हम रखेंगे E, तो F बराबर ई ई। और E का वैल्यू होता है, हमने पढ़ा है 1.6 इंटू 10⁻⁹ और E का जो वैल्यू है दिया हुआ 2 इंटू 10⁴। तो सोल्व करने पर ये आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। तो जो फोर्स ऑन प्रोटॉन होगा, फोर्स ऑन प्रोटॉन, वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻15 टूवार्ड्स ईस्ट, टूवार्ड्स ईस्ट। और फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जो होगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इसका भी वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन, यहां पर भी न्यूटन होगा, ये होगा टुवार्ड्स वेस्ट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें दिया हुआ है कि दो चार्ज है QA और QB, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 0.2 मीटर। तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन द चार्जेज, यानी कि यहाँ पर ये दो चार्ज हैं 0.4 माइक्रोकूलम और 0.8 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 0.2 मीटर। तो यहाँ पर ये जो मिड पॉइंट है, इससे ये क्या होगा, ए से इसका डिस्टेंस हो जाएगा 0.1 मीटर और बी से इसका डिस्टेंस 0.1 मीटर, और यही पे हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएंगे, जैसा हमने फोर्स में पढ़ा था, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी +1 कूलम पर लगने वाला फोर्स होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के अनुसार हम इंडिविजुअल चार्जेज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम O पर निकाल लेंगे और फिर उसका वेक्टर एडिशन करेंगे। तो जैसे यहाँ पर अब हमें O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम मान लेते हैं कि O पर हमने +1 कूलम का चार्ज रख दिया है। तो अब +1 कूलम का चार्ज रखने पर यहाँ पर QA जो है 0.4 माइक्रोकूलम, और इसका नेचर है पॉजिटिव, और O पर जो चार्ज है इसका भी नेचर है पॉजिटिव। तो ये +1 कूलम पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो ये +1 कूलम का फोर्स O से B की तरफ इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो हम इसको EA से डिनोट कर दिए QA के कारण। अब उसी तरीके से QB जो है, ये भी, इसका भी नेचर पॉजिटिव है, तो ये भी +1 कूलम पर कैसा फोर्स लगाएगा, तो ये भी +1 कूलम पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो QB के कारण जो +1 कूलम पर फोर्स लगेगा वो O से A की डायरेक्शन में होगा, यानी कि इस तरीके से। तो ये भी वेक्टर एडिशन का स्पेशल केस है। इसमें दो जो फोर्सेज लग रहे हैं, यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उन दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डिफरेंस होगा। तो सबसे पहले हम इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम EA बराबर बोले तो EA बराबर हो जाएगा K QA अपॉन, अगर हम इसको RA बोल देते हैं तो RA का स्क्वायर। तो यहाँ से K का वैल्यू जो होगा 9 इंटू 10⁹
और QA का जो वैल्यू है 0.4 इंटू 10⁻⁻⁶ और RA का वैल्यू है 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इसी तरीके से हम EB भी निकाल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं EB इक्वल टू KQB अपॉन RB का स्क्वायर। और K का मान हम पढ़ चुके हैं, K का वैल्यू हम पहले भी पढ़ चुके हैं 9 इंटू 10⁹ और QB का जो वैल्यू है वो है 0.8 इंटू 10⁻⁻⁶ और RB भी RA के बराबर है 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7.2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अब किसके डायरेक्शन में होना चाहिए, तो यहाँ पर EB का जो वैल्यू है वो 7.2 इंटू 10⁵ है और EA का वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁵। तो ये EB के ही डायरेक्शन में होगा। तो हम बोल सकते हैं रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, इसको हम EO से डिनोट कर सकते हैं। तो EO इक्वल टू हो जाएगा EB माइनस EA और इसको जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 7.2 इंटू 10⁵ माइनस EA का वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁵, तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम और इसका डायरेक्शन हो जाएगा EB के डायरेक्शन में। तो EB का डायरेक्शन है O से A की तरफ, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टुवर्ड्स OA। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 4 माइक्रोकूलम और -9 माइक्रोकूलम के दो चार्जेज हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। तो हमें फाइंड करना है वो पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पर दो चार्ज दिए हुए हैं, हम मान लेते हैं कि ये A और B पॉइंट पर रखे हुए हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इनके बीच के किसी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो मान लेते हैं कि इनके बीच में कोई पॉइंट O है, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, +1 कूलम का चार्ज इस पॉइंट पे हम रखते हैं। तो अब क्या है, इसका जो नेचर है QA का, ये है +4 माइक्रोकूलम यानी पॉजिटिव नेचर है। तो पॉजिटिव नेचर होने के कारण ये +1 कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यानी इसके कारण जो +1 कूलम पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो O से B की तरफ होगा। हमने इसको EA से दिखा दिया। अब QB का जो नेचर है वो है निगेटिव, ये है -9 माइक्रोकूलम। तो QB का नेचर निगेटिव होने के कारण ये +1 कूलम को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी O से B की तरफ होगा। अब क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो एक ही है, तो यहां पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। तो इन दोनों के बीच में जो पॉइंट O है, बीच में किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। हम मान लीजिए इधर कोई पॉइंट P ले लेते हैं, B से राइट की तरफ। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इसके लिए भी हम +1 कूलम रखते हैं। तो +1 कूलम रखने पर ये जो 4 माइक्रोकूलम है, 4 माइक्रोकूलम +1 कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा B से P की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन में। अब अगर हम बात करें QB की, तो QB का नेचर निगेटिव है, तो ये क्या करेगा, +1 कूलम को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा P से B की तरफ, यानी इस तरीके से। तो यहां पर अगर EA और EB इक्वल हो जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड P पर 0 हो सकता है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर कोई पॉइंट Q ले लेते हैं, Q पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए यहाँ पे हम +1 कूलम रखते हैं। तो QA के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा,
तो ये ए से क्यू की तरफ होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में, और क्यू बी के कारण किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, तो ये क्या है माइनस है, और ये पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो होगा क्यू से ए की तरफ। तो यहां पर भी अगर ई ए और ई बी इक्वल हो जाए तो हम बोल सकते हैं कि क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो हम मान लेते हैं इधर ले या इधर ले, कहीं भी ले सकते हैं, वो पॉजिटिव या निगेटिव से हमें सही आंसर मिल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ए से क्यू का जो डिस्टेंस है वो है x, तो b से q का डिस्टेंस कितना होगा, तो ये है 10 और ये है x, यानी 10 प्लस x। तो हमें निकालना है EA और EB, तो हम EA बराबर बोल सकते हैं, EA इक्वल टू हो जाएगा, तो EA का मतलब क्या हो गया, A के कारण Q पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बोलेंगे क्या, K QA अपॉन RA का स्क्वायर। तो K का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दावर 9, QA का मतलब जो चार्ज है A पर, यानी 4 इंटू 10 टू दावर -6, और RA का मतलब A से Q का डिस्टेंस यानी x स्क्वायर। उसी तरीके से हम EB भी निकाल सकते हैं, तो EB कितना आ जाएगा, तो K इंटू QB अपॉन RB का स्क्वायर। तो K का वैल्यू तो वही लिख देंगे 9 इंटू 10 टू दावर 9, और QB का वैल्यू हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दावर -6, और ये जो डिस्टेंस है RB का मतलब B से Q का डिस्टेंस, यानी ये हो जाएगा 10 प्लस x का स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड Q पर जीरो तब होगा जब EA EB के इक्वल हो। तो यहां हम लिख सकते हैं, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड at Q is zero, hence EA इक्वल टू EB। तो EA का वैल्यू कितना था, 9 इंटू 10 टू दावर 9 इंटू 4 इंटू 10 टू दावर -6 अपॉन x स्क्वायर। तो 4 इंटू 10 टू दावर -6 अपॉन x स्क्वायर, और EB का वैल्यू था 9 इंटू 10 टू दावर 9 इंटू 10 टू दावर -6, 10 प्लस x का स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 टू दावर 9 इंटू 9 इंटू 10 टू दावर -6 अपॉन 10 प्लस x का स्क्वायर। अब यहाँ 9 इंटू 10 टू दावर 9 इंटू 10 टू दावर 9 कैंसिल, 10 टू दावर -6 10 टू दावर -6 कैंसिल। अब यहाँ पे अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4 इंटू 10 प्लस एक्स का स्क्वायर, और इधर मिल जाएगा 9 इंटू एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर हम ले लेते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 प्लस एक्स का स्क्वायर और अंडर रूट 9 एक्स स्क्वायर। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 10 प्लस एक्स, और इसका वैल्यू आ जाएगा 3x, और इसको हम पॉजिटिव और निगेटिव ले लेंगे। तो हम सबसे पहले पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन हम बोल सकते हैं, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 20 प्लस 2x, 20 प्लस 2x इक्वल टू 3x। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 20, और इसका यूनिट दिया हुआ है मीटर में, तो हम इसको 20 मीटर, ये आंसर हो जाएगा ये। अब अगर हम निगेटिव साइन लेते हैं तब क्या आएगा, टेकिंग निगेटिव साइन, निगेटिव साइन लेने पर क्या आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 20 प्लस 2x इक्वल टू -3x। तो यहाँ से x का जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2x, और ये आ जाएगा -5x इक्वल टू 20, यानी x इक्वल टू आ जाएगा -4 मीटर। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो -4 यहाँ से निगेटिव डिस्टेंस है, यानी हमने डिस्टेंस इधर माना है और वो इधर आ रहा है, और वो -4
इन दोनों के बीच में आ रहा है, जो कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा नहीं, तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा नॉट पॉसिबल। तो हमारा आंसर हो जाएगा कितना, x बराबर 20 मीटर। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है -10 माइक्रोकुलम और 20 माइक्रोकुलम के दो चार्ज हैं, वो राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेज पे रखे हुए हैं जैसा फिगर में दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ पर -10 माइक्रोकुलम और 20 माइक्रोकुलम के दो चार्ज रखे हुए हैं। तो कैलकुलेट द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट थर्ड वर्टेक्स, मतलब यहाँ पे ए पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम सबसे पहले ए पर +1 कूलम का चार्ज रखते हैं। अब -10 माइक्रोकुलम क्या करेगा, +1 कूलम को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दोनों का नेचर अपोजिट है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए से बी की तरफ होगा। अब 20 माइक्रोकुलम +1 कूलम को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। तो 20 माइक्रोकुलम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, सी से ए की तरफ होगा। तो अब हमें निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ए पर, तो हमें इस एंगल की भी जरूरत होगी। तो ये वाला एंगल हम मान लेते हैं थीटा। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ईबी और ईसी का। तो हम बोल सकते हैं ईबी इक्वल टू के क्यू बी अपॉन आर बी स्क्वायर। के का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, क्यूबी का वैल्यू कितना है 10 इंटू 10⁻⁻6, 10 इंटू 10⁻⁻6, और आरबी का वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 10⁻2 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसको सोल्व करने पर, तो इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 और 10 की पावर, इसको कितना लिख सकते हैं 10 टू द पावर, 10 टू द पावर आ जाएगा 9 - 6 3, और नीचे लिख देंगे 3 का स्क्वायर यानी 9, और 10 टू द पावर आ जाएगा -4। तो यहाँ 9 से 9 कैंसिल, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। इसी तरीके से हम ईसी निकाल सकते हैं। तो ईसी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ईसी इक्वल टू आ जाएगा के क्यू सी अपॉन आर सी स्क्वायर। तो के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू सी का वैल्यू है 20 इंटू 10 टू द पावर -6, 20 इंटू 10 टू द पावर -6, और आर सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो आर सी का मतलब सी से ए का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, तो ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। तो ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा पाइथागोरस के थ्योरम से 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं √25, और ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसका वैल्यू रख देंगे 5 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 20, इसको लिख सकते हैं 180 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 टू द पावर -4। तो ये 5 से कैंसिल होगा 5 बार में, ये 36 से कैंसिल होगा 5 बार में। तो हम इसको लिख सकते हैं 7.2 इंटू 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलम। तो ए पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ईबी स्क्वायर प्लस ईसी स्क्वायर प्लस 2EB EC कॉस थीटा। तो हमें इस थीटा की जरूरत होगी। तो ये थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, तो थीटा फाइंड करने के लिए हमें इस ट्रायंगल को देखना होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये एंगल है अल्फा। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, तो कॉस अल्फा हो जाएगा 3/5। तो यहां से हम बोल सकते हैं कॉस अल्फा इक्वल टू 3/5। ये तो कॉस अल्फा हो गया 3/5। तो यहां से हम बोल सकते हैं थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यानी थीटा प्लस अल्फा है 180 डिग्री। तो यहां से हमें चाहिए थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा। तो कॉस अल्फा की जगह अगर हम 180 डिग्री माइनस थीटा रख दे, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा
माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल है 3/5 के, यानी कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू -3/5। तो अब हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं EA इक्वल टू √ EB स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर प्लस 2EB EC इंटू कॉस थीटा। तो EB का वैल्यू कितना है, तो EB का जो वैल्यू है वो आया है 10 × 10⁷, 10 × 10⁷ का स्क्वायर। EC का वैल्यू कितना आया, EC का वैल्यू आया 7.2 × 10⁷, 7.2 × 10⁷ का स्क्वायर प्लस 2 × 10 × 10⁷, 7.2 × 10⁷, और इसके साथ cos थीटा का वैल्यू कितना हो गया -3/5। तो यहाँ 5 से ये 10 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हम 10⁷ को कॉमन ले सकते हैं, 10⁷ का स्क्वायर कॉमन आएगा, और स्क्वायर रूट से बाहर होने के बाद यहाँ पे ये 10⁷ रह जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 7.2 का स्क्वायर, यहाँ पर बच जाएगा, ये निगेटिव साइन आगे आएगा, और यहाँ रह जाएगा 2 × 2 × 7.2 × 3। इसको सोल्व करने के बाद ये आ जाएगा 10⁷ इंटू √65.44, यानी 8.09 × 10⁷ न्यूटन पर कूलम। अब देखते हैं पिछले लेक्चर में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। तो पिछले लेक्चर में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो दोनों में कौन ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और कौन ज्यादा एक्सेलरेट होगा। तो इसके बारे में हम पहले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन को रखेंगे, यानी प्रोटॉन पे जो चार्ज है E और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है E, तो दोनों पर जो फोर्स लगेगा वो सेम ही लगेगा, यानी EE, यानी दोनों सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। लेकिन यहाँ पर F बराबर हम बोल सकते हैं क्या, प्रोटॉन के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, तो mp इंटू AP, AP यहाँ पर प्रोटॉन का एक्सेलरेशन हो गया, और EE, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं AP बराबर EE/MP। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन निकालना है तो हम बोल सकते हैं EE/ME। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास से बहुत कम होता है, यानी Me जो होता है वो बहुत कम होता है MP से, तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन प्रोटॉन से ज्यादा होगा। अब हम देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2 माइक्रोकूलम के 6 चार्जेज को किसी हेक्सागोन के, यानी रेगुलर हेक्सागोन के 6 वर्टिसेज पर रखा गया है। तो हमें सेंट्रॉइड पर, मतलब हेक्सागोन के सेंट्रॉइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो आप अपने जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। हमारे आगे के वीडियो को देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप डिस्कशन करना चाहते हैं फिजिक्स और मैथ के रिगार्डिंग, तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप फेसबुक पर जाकर FLUXEYK आप फ्लक्स EYK सर्च कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट वहां पहुंच सकते हैं। तो आज का लेक्चर देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।